नमस्कार। मैं इंद्रजीत वसंतराव सावंत, कोल्हापुर, महाराष्ट्र से। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के और मराठों के इतिहास का एक विद्यार्थी हूँ, अभ्यासक हूँ। आजकल नॉर्थ में, उत्तरी भारत में शिवाजी महाराज के कुल के बारे में, शिवाजी महाराज राजपूत थे या मराठा थे, इसके बारे में बहुत से लोग यहाँ पे पूछताछ कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग शिवाजी महाराज को, उनके कुल को, भोसले कुल को राजपूतों से जोड़ रहे हैं और मराठा कुंबियों को एक हीन भावना से देखने की उनकी नजर जा रही है। इसलिए ये वीडियो हम कर रहे हैं। जब हम शिवाजी महाराज के इतिहास का अभ्यास करते हैं और उनके कुल का अभ्यास करते हैं, तो हमें इतिहास के जो साधन हैं और जो असल साधन मराठी में जिसको बोलते हैं, जो प्रथम दर्जे के साधन बोलते हैं, उन साधनों के ऊपर हमें निर्भर रहना पड़ता है। ये जो साधन है, ये साधन क्या बोलते हैं शिवाजी महाराज के कुल के बारे में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब इतिहास की अभ्यास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मांडनी करते हैं, तो हमें ऐसे इन साधनों के प्रकाश में ये स्पष्ट हो जाता है कि शिवाजी महाराज की जो कुल था, शिवाजी महाराज की जो जात थी, वो मराठा थी। और उसके बारे में शिवाजी महाराज के आज्ञा से लिखे गए जो शिव भारत करके ग्रंथ है, जो शिवाजी महाराज ने परमानंद निवासकर करके एक संत थे, उनको कवि थे, उनको उन्होंने अपना चरित्र लिखने की आज्ञा दी और उन्होंने वो चरित्र लिखा। उस चरित्र में कविंद्र परमानंद ने शिवाजी महाराज के दादाजी को, मतलब शहाजी महाराज, शिवाजी महाराज के पिताजी और उनके पिताजी मालोजी राजे, उनको स्पष्ट शब्द में वो महाराष्ट्र भूप है और मराठा भूप है, यह लिखा है। इसके बाद जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ रायगढ़ किले पे, उन्होंने खुद को राज्याभिषेक करना चाहा, तो उस समय महाराष्ट्र के कुछ जो ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने ऐसी एक अफवाह फैलाई कि शिवाजी महाराज जिस मराठा कुल में जन्मे हैं, उस मराठा कुल को, वो मराठा क्षत्रिय नहीं है और सनातन धर्म, हिंदू सनातन धर्म में जब तक क्षत्रिय नहीं होता आदमी, तब तक उसको राज्याभिषेक करने का अधिकार नहीं है। और उस वक्त शिवाजी महाराज ने काशी से गागा भट्ट करके एक जो महापंडित थे उस समय के, उनको बुलाया और यहाँ पे उन्होंने अपना क्षत्रियत्व सिद्ध किया। और उस वक्त गागा भट्ट जी ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक सोहरा रायगढ़ किले पे 6 जून 1674 को किया। और उसके बाद भी शिवाजी महाराज कभी भी राजपूत खुद को नहीं कहते थे और उस समय के जो बकरकार थे, वो भी शिवाजी महाराज को राजपूत नहीं मानते थे। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बाद 1677 में शिवाजी महाराज ने एक पत्र मालोजी घोरपड़े करके एक सरदार को लिखा है और उस पत्र में शिवाजी महाराज ने शाहजी, वो पत्र मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं, मराठी में है, उसका अर्थ अभी आपको समझ में आ जाएगा। उस पत्र का एक भाग है, 1677 का ये पत्र है। उसमें शिवाजी महाराज मालोजी घोरपडे को कहते हैं, तेव्हा महाराजांनी, मतलब शहाजी राजाने हा विचार केला की पातशाही मदार आपल्या हातात आली असता आधी तो आपले जातीचे लोक मराठे याला हाती धरून सरदार की करून पोटे भरतात ते पातशाही वजीर करा। इसमें तो खुद शहाजी महाराज का जो विचार था, अपने जाति के मराठी लोग, तो उसमें शहाजी महाराज भी खुद की जात मराठा समझते थे, ये सिद्ध होता है। और उसके बाद ये पत्र बहुत बड़ा है, उसमें से जो हमें मराठा के बारे में चाहिए वो मैं बताता हूं। शिवाजी महाराज फिर बोलते हैं, आपल्या जातीच्या मराठीया लोकांचे बरे करावे हे आपणा सूचित आहे, ऐसे मनावरी आणून तुमच्या आमचा वडिलांपासूनचा दावा वाढत आला, तो आम्ही मनातून काट टाकून नीत पठवून तुम्ही मराठी लोक कामाचे तुमचे बरे करावे ऐसे मनी धरून हजरत कुतुबशाहाशी बहुत रीतीने बोलून तुम्हाला हजरत कुतुबशाहाचा कोर फरमान घेऊन पाठवलाय। तुम्ही मराठी लोक आपल्या हात तुमचे गोमटे व्हावे म्हणून स्पष्ट तुम्हाला लिहिले असे। म्हणजे इस पत्र में भी शिवाजी महाराज 4 बार मालोजी घोरपड़े को भी मराठा बोलते हैं और खुद को भी मराठा बोलते हैं। इस पत्र शिवाजी महाराज के खुद का पत्र, शिवाजी महाराज के उसमें उस पत्र पे मुद्रा है, शिवाजी महाराज की सिक्का है, इसलिए इसके पत्र के ऑथेंटिकेशन के बारे में, ये पत्र के जो पत्र असर है कि नहीं, इसके बारे में कोई भी संदेह किसी भी इतिहासकार के मन में नहीं है। इस पत्र में राज्याभिषेक के बाद का ये पत्र है, 1677 का पत्र है, उसमें भी शिवाजी महाराज, शहाजी महाराज खुद को क्या समझते थे, शिवाजी महाराज खुद को क्या समझते थे और उस समय के घोरपड़े भी खुद को क्या समझते थे, मतलब वो सब लोग मराठा समझते थे। ये पूरा इसमें ये पत्र ही हमारा बहुत बड़ा सबूत है। और इस पत्र के मिलने के बाद शिवाजी महाराज राजपूत थे कि मराठा थे, इसका पूरा निकाल लग जाता है और शिवाजी महाराज खुद को ही मराठा बोलते हैं। तो दूसरों की किसी की भी साक्ष्य निकालने की हमें जरूरत नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। इसके बाद बहुत से बकरकारों ने भी शिवाजी महाराज को मराठा बोला है, बहुत से इतिहासकारों ने मराठा बोला है, वो अभी इस पत्र के बाद तो निकाल ही लग जाता है। इसके और सबसे बड़ा सबूत जो है शिवाजी महाराज के जो वारिस है, जो वंशज है,
जो राजऋषि शाहू महाराज जो खुद को कुंभी बोलते थे, कुर्मी बोलते थे, और मराठा कुंभी मराठा जो यहाँ महाराष्ट्र में वो द्वैत नहीं है, दोनों एक ही है। इसके बारे में बहुत से पुरावे हमारे और कोर्ट में साबित हुए पुरावे भी यहाँ पे है। कुंभियों के और मराठों के बेटी व्यवहार होते हैं। यहाँ की कुंभी नॉर्थ में जाकर कुर्मी उनको कहते हैं। शाहू जी महाराज भी एक बार कुर्मी क्षत्रिय सभा के प्रेसिडेंट हुए थे और उसी सभा ने उनको राजश्री जो किताब है वो दिया था। और शाहू जी महाराज भी खुद को मराठा बोलते थे। आज भी कलगीर छत्रपति घराना हो या सातारकर छत्रपति जो घराना है, जो भोसले कुल है, जो छत्रपति के वारस है, उनके जो स्कूल सर्टिफिकेट है जिसपे धर्म और जाति की नोंद होती है, उसमें वो मराठा, उसकी जात की नोंद जो है वो भी मराठा आती है। और इस सारे पुराणों को हम देखते हुए एक संदेह नहीं रह जाता, कोई भी संदेह नहीं रह जाता कि शिवाजी महाराज मराठा है, शिवाजी महाराज का कुल मराठा है। लेकिन शिवाजी महाराज ये उनकी जाति का हमें प्रपंच अभी करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग शिवाजी महाराज की जो वापर है, जो शिवाजी महाराज के नाम का वापर है, वो जाति जाति में धर्माधर्म में तेल निर्माण के लिए कर रहे हैं और दूसरी जातियों को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है। शिवाजी महाराज तो राष्ट्र पुरुष है। शिवाजी महाराज की प्रेरणा बंगाल के रविन्द्रनाथ टैगोर से लेके पंजाब के लाला लाजपत राय उन्होंने भी ली थी। वीर भगत सिंह जी ने भी शिवाजी महाराज की प्रेरणा ली थी। भारत का और भूमिपुत्र के स्वतंत्र के लिए लड़ने वाला कोई भी सारे विश्व का इंसान हो, उसकी प्रेरणा शिवाजी महाराज होते हैं। वो राजपूत है या मराठा है इसके लिए नहीं होते, कि शिवाजी महाराज ये स्वतंत्र के लिए लड़ने के लिए, भूमिपुत्रों के लिए लड़ने के लिए, किसानों के लिए लड़ने के लिए जाने जाते हैं और जो विदेशी ताकत थे उनसे लड़के एक स्वराज्य निर्माण किया। इसीलिए शिवाजी महाराज को राष्ट्र पुरुष का दर्जा आज हमारे स्वतंत्र भारत में भी मिला हुआ है। और मेरी विनती है नॉर्थ के सारे राजपूत हो या दूसरे लोग हो उनको, कि शिवाजी महाराज का जो इतिहास है उसका आप अध्ययन कीजिए। शिवाजी महाराज के जो संदर्भ, इतिहास के संदर्भ साधन है, शिवाजी महाराज के खुद के संदर्भ पत्र के साधन है, वो खुद को क्या बोलते हैं। वो अगर आप खुद को मराठा बोलते होंगे तो आप कौन होते हैं कि उनकी जाति और उनका धर्म बदलने वाले। मेरी ये विनती है कि आप ये जो अट्ठास है वो छोड़ दीजिए और शिवाजी महाराज को इन सारे जाति धर्म से ऊपर लाके एक राष्ट्र पुरुष करके आप उनको प्रणाम कीजिए, उनसे प्रेरणा लीजिए। इतनी मेरी विनती आप सबको है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मराठा। धन्यवाद।